गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो के अंतर्गत जो है हमारा चैप्टर नंबर जो 5th है उसके 4 श्लोकों को देख लिया था और अब हम उससे आगे स्टडी करने जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। गुणेष्वेव ही कर्तव्य प्रयत्न है पुरुष ही सदा गुणयुक्तो दरिद्रो अपि न ऐश्वर्य गुण सम है। देखो, बहुत ही सुंदर लाइनें यहाँ पर बताई गई, बहुत ही सुंदर शब्दों में यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है। पुरुष ही यानी पुरुषों के द्वारा या मनुष्यों के द्वारा या मनुष्यों को जो है सदा सदा यानी हमेशा, गुणेषु एव यानी गुणों को धारण करने में ही, गुणेष्वेव यानी गुणेषु एव यानी गुणों को धारण करने में ही, प्रयत्न यानी प्रयत्न, कर्तव्य यानी करना चाहिए। मनुष्यों को सदैव ही गुणों को धारण करने में प्रयत्न करना चाहिए या प्रयत्नशील रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? क्योंकि गुणयुक्त है, गुणों से जो संपन्न है, जो गुणों से युक्त है, ऐसा दरिद्र अपि, ऐसा कोई अगर निर्धन व्यक्ति भी है तो वह अगुणई यानी बिना गुणों वाला, गुणों से हीन जो व्यक्ति है, जो ईश्वरी यानी जो ऐश्वर्य से युक्त है, धनवान है, सम है, उससे भी बराबर है या तुल्य नहीं है, बल्कि उससे भी श्रेष्ठ होता है। क्योंकि संसार में गुणों से युक्त जो हमारा, ये हम कह सकते हैं कि गुणों से युक्त जो दरिद्र व्यक्ति है, जो निर्धन व्यक्ति है, उससे भी, उसको भी जो है धनवान व्यक्ति से श्रेष्ठ माना गया है। उसके बराबर ही नहीं होता बल्कि उससे भी श्रेष्ठ होता है। एक बार मैं अर्थ बता रहा हूँ, आप अच्छे से अर्थ पे ध्यान देना। मनुष्यों को सदैव ही गुणों को धारण करने में प्रयत्नशील रहना चाहिए, क्योंकि संसार में गुणों से युक्त निर्धन व्यक्ति भी, गुणों से हीन अगर कोई धनवान व्यक्ति है, उसके वो बराबर नहीं होता बल्कि उससे भी वो श्रेष्ठ होता है। अर्थात गुणों से युक्त निर्धन व्यक्ति गुणहीन धनवान से श्रेष्ठ होता है। गुणों से युक्त निर्धन व्यक्ति गुणहीन धनवान से श्रेष्ठ होता है। इसलिए हमेशा गुण हमारे अंदर होने चाहिए। सिर्फ धन का, ऐश्वर्य का होना ही हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। अगर हमारे अंदर गुण नहीं है तो वो हमारा धनवान होना भी बेकार हो जाएगा। इसलिए हमेशा मनुष्यों को अच्छे गुणों को धारण करना चाहिए, उनको धारण करने में ही प्रयत्नशील रहना चाहिए, ये हमें बताया गया है। स्टूडेंट्स आगे देखें। आरंभ गुरुवी शयणी क्रमेण लघ्वी पुरा बुद्धिमती च पश्चात दिनश्य पूर्वाद प्रार्ध भिन्ना छायव मैत्री खल सजना नाम। स्टूडेंट्स यहाँ जो इस श्लोक में जो बताया गया, पहले शब्दों को देखें। सबसे पहले हम बात करें आरंभ गुरुवी। आरंभ गुरुवी यानी आरंभ में लंबी, क्रमेण यानी क्रम से या धीरे धीरे, क्षयणी यानी घटने वाली, कम होने वाली, पुरा यानी पहले पुरा यानी पहले, च यानी और पश्चात यानी बाद में, लघ्वी यानी कम, लघ्वी यानी कम होने वाली, वृद्धिमतिम, वृद्धिमतिम यानी होता है लंबी होती हुई या बढ़ती हुई, ठीक है। दिनश्य यानी दिन के, पूर्वार्ध यानी दोपहर के पहले, प्रार्ध यानी दोपहर के बाद, भिन्ना यानी अलग होती है, छाया यानी छाया, इव यानी समान, मैत्री यानी मित्रता, खलानाम यानी दुष्टों की, सजनानाम यानी सज्जनों की, मैत्री यानी मित्रता, ठीक है। तो एक एक शब्द पे आपने गौर किया। अब ध्यान दे बेटा, एक एक चीज को ध्यान रखना। खलानाम यानी दुष्टों की, मैत्री यानी मित्रता, नीचे से ध्यान देना। खलानाम यानी दुष्टों की, मैत्री यानी मित्रता। दुष्टों की मित्रता जो है वो पूर्वार्ध यानी दोपहर से पहले, दोपहर से पहले, छायव यानी छाया के समान, प्रारंभ में, आरंभ गुरुवी यानी प्रारंभ में लंबी, लेकिन क्रमेण श्रेणी, लेकिन लगातार घटने वाली होती है। जबकि सजनानाम मैत्री, सज्जनों की जो मित्रता होती है वो प्रार्ध भिन्ना, दोपहर के बाद की, छाया यानी छाया के समान, दोपहर के बाद की जो छाया होती है वो पहले क्या होती है? कम होती है, और बाद में पश्चात वृद्धिमतिम, लघ्वी पूरा पहले कम होती है, वृद्धिमती च पश्चात और बाद में बढ़ने वाली होती है। तो स्टूडेंट ध्यान देना, खलानाम
दुष्टों की मैत्री यानी मित्रता पूर्वार्ध भिन्ना, पूर्वार्ध यानी दोपहर के पहले की छाया यानी छाया के समान, पहले जो है वो आरंभ गुरुवी, पहले तो वो लगातार बढ़ती है, लेकिन क्षयणी क्रमेण धीरे धीरे वो क्या होती है, घटती है। तो आप देखो दोपहर में पहले, दोपहर होने से पहले जो है धूप लगातार बढ़ती है, लेकिन छाया क्या होती है, कम होती है। लेकिन सज्जनों की मित्रता कैसी होती है, सज्जनों से अगर मित्रता करोगे तो दोपहर की प्रार्ध भिन्न, दोपहर के बाद की छाया के समान, छाया यानी छाया के समान जो है, पहले दोपहर से पहले तो वो क्या होती है, कम होती है, लेकिन धीरे 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 वो छाया लगभग पूरा वृद्धिमती के पश्चात, पहले तो वो कम होती है और पश्चात बाद में वो जो है धीरे धीरे क्या होने लगती है, वृद्धिमती होने लगती है, बढ़ने लगती है। इसलिए कहा गया है कि दुष्टों की मित्रता दोपहर से पहले की छाया के समान, प्रारंभ में लंबी लेकिन लगातार घटने वाली, लेकिन सज्जनों की मित्रता जो है वो दोपहर के बाद की छाया के समान पहले कम और बाद में बढ़ने वाली होती है। ठीक है स्टूडेंट्स। आगे हम जो है नेक्स्ट देख रहे हैं, जो हमारा नेक्स्ट श्लोक है, यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसा महिमंडल मंडनाय हानिस्तु तेषाम ही सरोवराणाम येषाम मरालय से विप्रयोग है। स्टूडेंट ध्यान दें, एक एक शब्द पे गौर करना। यत्रापि कुत्रापि यानी जहाँ कहीं भी, गता भवेयु यानी चले जाए, हंसा यानी हंस, महिमंडल मंडनाय पृथ्वी की शोभा बढ़ाने के लिए, हंसा है महिमंडल मंडनाय, हंस जो है वो पृथ्वी की शोभा बढ़ाने के लिए, यत्रापि कुत्रापि जहाँ कहीं भी, गता भवेयु चले गए हों, वहाँ पर उन्होंने उस पृथ्वी की शोभा ही बढ़ाई है। किन्होंने, हंसों ने। जहाँ पर भी वो गए वहाँ पर हंस बड़े सुंदर होते हैं, देखने में बड़े सुंदर होते हैं, तो जो जहाँ कहीं भी जाएंगे वहाँ पर वो उस जगह की शोभा को बढ़ा रहे हैं। इसलिए कहा गया है हंसा महिमंडल मंडनाय यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु, कि हंस पृथ्वी की शोभा बढ़ाने के लिए जहाँ भी चले गए हों वहाँ उन्होंने उस भूमि की शोभा ही बढ़ाई है। हानिस्तु, हानि तो, तेसा यानी उन, सरोवराणम यानी उन सरोवरों की, हानि तो उन सरोवरों की होती है, उन सरोवर की होती है, उन तालाबों की होती है, ये शाम जिनको मरालई हंस जो हैं से विप्रयोग है, जहाँ जिनका हंसों के साथ विप्रयोग होता है, अर्थात वियोग होता है। अर्थात हानि तो उन सरोवरों की होती है, क्योंकि वो सरोवर की क्या बढ़ा रहे थे, शोभा बढ़ा रहे थे, लेकिन सरोवर को छोड़ करके अगर हंस चले जाएंगे तो उस सरोवर की शोभा जो है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो इसलिए कहा गया है कि हानि तो उन सरोवरों की होती है जिनको मरालय से विप्रयोग है, जिनका मरालों के साथ, हंसों के साथ वियोग होता है। अर्थात जहाँ सज्जन पुरुष रहेंगे वहाँ वो उस जगह की शोभा बढ़ाएंगे, लेकिन अगर सज्जन पुरुष छोड़ करके चले जाएंगे तो निश्चित रूप से मान के चलो कि जो हमारा सत्संग है जो वो उसकी जो है महिमा खत्म हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स हमें हंसों की तरह रहना है, हंसों की तरह बनना है। और स्टूडेंट्स एक बहुत अंतिम हमारा और बहुत ही सुंदर सूक्ति हमारी यहाँ पर कही गई है, गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुण प्राप्यम भवन्ति दोषा है आस्वाद्य तो या प्रभंति नद्य समुद्रम आसाध्य भवन्ते पेया। गुणा है यानी सद्गुण या अच्छे गुण, गुणगेषु यानी गुणियों में रहकर ही, गुणियों में रहकर ही, गुणा है यानी गुण, भवंती यानी होते हैं, गुण जो हैं वो गुणियों में रहकर ही गुण होते हैं। अर्थात गुण अगर गुणवान व्यक्तियों के पास होंगे तो ही वो गुण कहलाएंगे। ते निर्गुणम प्राप्य, अगर वे निर्गुण लोगों को, अर्थात वे बुरे लोगों को अगर प्राप्त हो गए तो भवंती दोष है, तो वो क्या कहलाएंगे, दोष हो जाते हैं। तो गुण कब होते हैं, जब कोई गुणवान व्यक्ति के संपर्क में होते हैं तो वो गुण कहलाते हैं, लेकिन अगर वही गुण किसी निर्गुण यानी बुरे लोगों के हाथों में, बुरे लोगों के पास चले जाते हैं, बुरे लोगों को प्राप्त कर लेते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, भवंती दोष है, तो वे दोष हो जाते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार से आस्वाद्य तो या प्रभंती नद्य, आस्वाद्य यानी स्वाद युक्त जल वाली जो नद्य यानी नदियाँ जो हैं, प्रवंती यानी बहती हैं, स्वाद
वाली जो स्वादयुक्त जल वाली जो नदियों का जल जो है वो तभी तक पीने योग्य होता है जब तक उनका संपर्क किससे नहीं होता है, समुद्रम आसाद्य भवन्ते अपेया, जब तक वो समुद्र से नहीं मिल जाते हैं, क्योंकि समुद्र में जाकर के मिलने पर वो पानी अपेय यानी बिना पीने योग्य हो जाता है, क्योंकि समुद्र में मिलते ही वो पानी कैसा हो जाता है, खारा हो जाता है। तो जब तक वो नदियाँ बहती हैं तब तक उनका पानी कैसा होता है, स्वाद युक्त होता है, पीने योग्य होता है। लेकिन जैसे ही वो समुद्र में जाकर के मिल जाती हैं वह पानी कैसा हो जाता है, खारा हो जाता है, अर्थात पीने योग्य नहीं रहता है। उसी प्रकार अगर गुण जो हैं, अगर वो गुणवान लोगों के पास हैं तब तक तो वो गुण कहलाएंगे, लेकिन जैसे अगर वो निर्गुण किसी बुरे व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, दोष बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, दोष बन जाते हैं। तो हमें हमेशा गुणवान व्यक्तियों से संपर्क करना चाहिए, गुणों को जो है अच्छे लोगों के पास ही रहने देने चाहिए। इस प्रकार से इन पूरे 10 सूक्तियों के अंतर्गत आपको कुछ ना कुछ समझाने का प्रयास किया गया है। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। धन्यवाद।